तो हम लोगों ने डे वन में सीखा था कि हम्म, जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है उसका जो है किस तरह से उसका इन्वायरमेंट होता है और वैसा ही इन्वायरमेंट अपने डेस्कटॉप लैब में कैसे सेटअप करेंगे उसके बारे में कंप्लीट हम सीखे थे हम लोग। और डे टू में हम लोगों ने सीखा था आईपी एड्रेस के बारे में समझेंगे किस तरह से सर्वर के अंदर में हम बिल्कुल ठीक। आईपी एड्रेस को चेक करेंगे, किस तरह से हम आईपी एड्रेस को डालेंगे एकदम। और उससे रिलेटेड और सारा चीज़ हम एकदम। लोग जो है समझे थे, राइट। राइट। तो आज हम समझेंगे लिनक्स का फाइल सिस्टम के ऊपर। सो लिनक्स फाइल सिस्टम क्या होता है और किस तरह से काम करता है और इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल्स में समझेंगे। ओके, तो ये जो आज का जो क्लास है लिनक्स। लिनक्स फाइल सिस्टम, राइट। तो इस ये जो है ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो मैक्सिमम जो काम करना पड़ता है लिनक्स में वो होता है फाइल सिस्टम के ऊपर में हम लोग काम करते हैं, राइट। हाँ। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो आज बहुत सारा टॉपिक कवर करने वाला हूँ वन बाय वन करके, राइट। सारा का अच्छा। सारा प्रैक्टिकल होगा और मैं इसको समझाऊंगा भी करके। अच्छा। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है वर्किंग विथ प्रॉम्प्ट, राइट। तो लिनक्स जब ओपन हम अच्छा। करते हैं तो हमको यहाँ पर जो है दिखाई देता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बट उसको जब हम रिमोटली एक्सेस करते हैं तो हमें प्रॉम्प्ट मिलता है, राइट। तो उस प्रॉम्प्ट को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल, राइट। तो राइट क्लिक करेंगे अच्छा। और यहाँ पर ओपन टर्मिनल क्लिक करेंगे। ओके। तो ये हमारा टर्मिनल है और इसी टर्मिनल के अनुसार जो है हम लोग काम करेंगे। इसी के ऊपर में जितना हम काम करेंगे सब कमांड के माध्यम से यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, राइट। तो टर्मिनल हमारा जो हम्म। है उसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, राइट। अब क्या समझना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पर नोट्स में बताया हूँ कि यहाँ पर समझना है हमें कि यूजर नेम, राइट। यहाँ होस्ट नेम है, हम्म। वर्किंग डायरेक्टरी है, राइट। और ये हमारा हम्म। प्रॉम्प्ट सिंबल है। तो इस सब के बारे में हमको समझना पड़ेगा। हम्म। देखते हैं, हम्म। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, अब दिखाई दे रहा होगा ठीक से। एकदम एकदम। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा ये जो है ये ब्रैकेट के अंदर में है, ठीक है। सो इस तरह का है, तो हर चीज़ का मतलब है, राइट। सो पहला जो दिखाई दे रहा है ये वाला फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा यूज़र। यहाँ पर जो भी हम सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो सिस्टम में हम लॉगिन कर रहे हैं कौन सा यूज़र से लॉगिन कर रहे हैं, तो ये हमारा पहला पार्ट होगा, राइट। एट द रेट के ओके। बाद में हमारा जो दूसरा जो पार्ट होगा वो होता है होस्ट नेम। सर्वर का एक होस्ट नेम होता है, जैसे server1.example.com। तो server1 क्या हो गया, एक होस्ट नेम हो गया, ठीक ना। उसके बाद से हमारा यहाँ पर टिल साइन दिया हुआ है। टिल साइन मतलब हम लोग क्या है, हम लोग अभी रूट डायरेक्टरी के अंदर में है, राइट। और अच्छा। अगर हम कहीं और रहेंगे तो वो डायरेक्टरी का हमें यहाँ पर पाथ हमें दिखा देगा। उसके बाद से दिखाई दे रहा है ये प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है हैश, और यहाँ पर कभी कभी दिखाई देगा हमको डॉलर का साइन दिखाई देगा, राइट। तो डॉलर का जब साइन अच्छा। दिखाई देगा तो जो हमारा जो ये जो यूजर रहेगा वो होगा नॉर्मल यूजर। जब हम पर यहाँ पर हमें अच्छा। हैश सिंबल आएगा, राइट, तब उसका मतलब हो कि हाँ। जो यूजर हम काम कर रहे हैं वो यूजर हमारा एडमिन यूजर है, सुपर यूजर है, या हम इसको बोल सकते हैं रूट यूजर है, राइट। तीन तरह से हम इसको बोल ओके। सकते हैं, एडमिन, सुपर यूजर, या हम उसको रूट यूजर बोल सकते हैं, राइट। ठीक। अब हमें अगर देखना है से भाई हम जो यूजर हम लॉगिन है, राइट, तो कौन सा यूजर है, उसके लिए मैं कुछ कमांड यहाँ पर लिख दिया हूँ, राइट। उसको चेक करने के लिए जैसे हु एम आई, राइट। अगर टाइप करें कमांड हमें दिखा देगा मैं कौन सा यूजर हूँ। होस्ट नेम हम टाइप करेंगे दिखा देगा तो मेरा कौन सा होस्ट नेम है। PWD टाइप करेंगे तो हमारा दिखा देगा कि हमारा कौन सा डायरेक्टरी के अंदर में है, राइट। सो इसको मैं दिखाता हूँ, जैसे हम एम आई एम आई, ठीक ना। तो यहाँ दिखा देगा मैं कौन हूँ, मैं रूट हूँ, रूट। राइट। अगर हम करेंगे होस्ट नेम तो हमें क्या दिखा देगा, मेरा सिस्टम का होस्ट नेम क्या है, राइट। तो server1.example.com, राइट। तो ये server1 क्या है, ये हमारा होस्ट नेम है। ओके। server1.example.com ये क्या हो गया, हमारा फुली क्वालिफाइड डोमेन, राइट, FQDN जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। जी। सो अगर हमारा ये वेब सर्वर रहता तो कोई वेबसाइट में अगर लॉगिन करता तो वेबसाइट में टाइप करता server1.example.com, राइट।
अब इसको हम लोग जो ओके है रिप्लेस कर देते हैं www से रिप्लेस हम लोग करते हैं, राइट। आगे आने वाले समय सीखेंगे। ये तो हार्ड कोडेड हो गया, बट सॉफ्ट कोडेड क्या होगा, हमारा जो है सर्वर 1 को हम लोग चाहेंगे तो www का नाम दे सकते हैं, राइट। तो वो सब हम लोग अच्छा समझेंगे। अगर हम pwd प्रेस करेंगे तो हमें दिखा देगा कौन सा डायरेक्टरी है, हम रूट डायरेक्टरी के अंदर में। अगर हम कोई और डायरेक्टरी में ओके जाते हैं, अगर हम जाते हैं cd/c यहाँ पर, तो हमें दिखा दिया कि अभी हम जो है pwd क्लिक करेंगे, दिखाएगा हम /etc के अंदर में VMware टूल्स के अंदर में है, राइट। टूल्स में अंदर है और हम ऐसे भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, पता टील का यहाँ साइन था पहले, ये दिखाई दे रहा टील था, अब टील साइन हट करके यहाँ पर आ गया है VMware टूल्स, यानी कि हम लोग कहाँ पर है, टूल्स VMware टूल्स नॉर्मल यूजर में डायरेक्टरी के अंदर में है, ठीक है। ओके ये एक ओके डायरेक्टरी है, उसके अंदर में हम लोग है, राइट। तो हमें समझ में आ गया इसका मतलब पूरा बढ़िया से। एकदम अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरिंग द फाइल सिस्टम, राइट। तो उसके लिए एक यहाँ पर ब्लॉग है, उस पर हम क्लिक करते हैं और उसको हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा PDF का नोट है, ठीक है। तो नोट्स बहुत लंबा नोट्स है, बट इसको आपको जितना अच्छा अधिक पढ़िएगा तो और अधिक नॉलेज होगा। मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर जो जो हमारा काम लायक है वो चीज़ हम को कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद से ओके आपको होमवर्क ये करना है। ठीक है तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका पर्पस, जो हम लोग फाइल सिस्टम जो होता है उसका पर्पस क्या होता है। यहाँ पर्पस दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर टू प्रेडिक्ट द लोकेशन एक ऑफ द द इंस्टॉलेशन लोकेशन फाइल एंड डायरेक्टरी। तो जो फाइल और डायरेक्टरी जो होता है, राइट, तो जो हम सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाल रहे हैं, राइट, तो वो सॉफ्टवेयर का जो है लोकेशन हमें यहाँ पर बताता है, कौन सा लोकेशन में कौन सा फाइल वगैरह रहेगा उसके बारे में जान सकते हैं। इजर टू प्रेडिक्ट द लोकेशंस ऑफ इंस्टॉलेशन फाइल एंड डायरेक्टरी। तो ये सब चीज़ है जो जितना हम काम करेंगे सिस्टम के अंदर में, राइट, तो उस सारा का सारा जो काम होगा यहाँ पर, वह सारा का सारा काम जो होगा वो फाइल सिस्टम के अंदर में होगा। अगर हम थोड़ा सा इजी और समझाएं कि जैसे हम विंडोज़ में अगर जाते हैं हम, तो कोई हम डायरेक्टली ओपन करेंगे, जिस पीसी में हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो सी ड्राइव में गए, ठीक है ना, यहाँ पर लोगो दिखा रहा है विंडो का, यानी विंडो का ये रूट डायरेक्टरी है, राइट। इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से जो है बहुत सारा फोल्डर बना रहता है, राइट, जिसको हम लोग डिलीट नहीं करते हैं, जिसको कुछ नहीं करते हैं। और जितना हम सॉफ्टवेयर डालते हैं तो सारा सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम के अंदर में जाता है। जितना हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यूज़र बनाते हैं, वो यूज़र के अंदर में जाता है। उस यूज़र के अंदर जितना डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे वो डॉक्यूमेंट जो फोल्डर है उसके अंदर में रहेगा, डाउनलोड फोल्डर के अंदर रहेगा। उसी तरह से लिनक्स में भी एक डायरेक्टरी बना हुआ है जहाँ पर सारा का सारा फाइल एक स्ट्रक्चर वे में रखा हुआ है, राइट। तो हर फोल्डर का जो है एक अपना मतलब होता है। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर वे में रखा गया है, यहाँ बताया गया है कि सी है एक मेरा रूट जो है डायरेक्टरी है यहाँ पर, या हम लोग रूट ड्राइव बोलेंगे। उस ड्राइव के अंदर में हमारा क्या है, ये सब विंडोज़ है, यूज़र है, प्रोग्राम्स है, लॉग्स है, इन और बहुत सारा चीज़ है, राइट। तो एक स्ट्रक्चर वे में सेट किया गया है। इसी को विंडोज़ की भाषा में हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं फाइल सिस्टम। और लिनक्स में उसी तरह से यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी उस तरह से सेट किया हुआ है, राइट। तो विंडोज़ में जितना ग्राफिकली हम लोग चेक किए, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एलएस अगर करते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ से कुछ ऐसे दिखाई देगा, राइट। अगर हम करते हैं एक और कमांड हम देंगे यहाँ पर df-h, जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमें ये डायरेक्टली दिखाई देगा, ठीक है। तो हमें तो हम यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा फाइल सिस्टम हमारा क्या है, उस फाइल सिस्टम के जो है उसका साइज क्या है, यूज कितना उसमें से हुआ है, कितना अवेलेबल है, राइट, परसेंटेज में दिखा रहा है, और वह कहाँ माउंटेड है। जैसे विंडोज का जो में क्या था, क्या होता है माउंटेड ऑन माउंटेड मतलब यहाँ जैसे विंडोज में हम क्लिक किए ना, तो विंडोज का जो फाइल कहाँ माउंटेड है, सी के अंदर में माउंटेड सी है, ड्राइव ठीक है में ना। हाँ, ओ अच्छा ठीक है ना। और सी के अंदर में इतना सारा चीज है,
राइट। उसी तरह हम्म। से इसका जो फाइल सिस्टम कहाँ माउंटेड है, यहाँ दिखाई दे रहा है स्लैश देव के अंदर में है, स्लैश देव स्लैश SHM के अंदर में ओके। है, रन के अंदर में, हम्म रूट के अंदर में, बूट के अंदर में, तो ये सब अलग जगह में माउंट किया हुआ। हम्म हम्म, करेक्ट। लेकिन इतना सारा यहाँ पर दिखा रहा है, बट इतना सारा में से जो मेन हमारा है वो हम थोड़ा समझते हैं कौन सा मेन है कौन नहीं। तो यहाँ दिखाई दे रहा है फाइल सिस्टम जो दिखाई दे रहा है यहाँ लेफ्ट साइड में, यहाँ दिया है डेव हम्म, टेम्प एफएस, ठीक ना। ये टेम्पोररी जो है ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड एक फाइल सिस्टम होता है जिसका हमारा कोई अभी यहाँ पर यूज केस नहीं है। उसी तरह ओके से यहाँ पर ओके। टेम्प बना हुआ है। अभी अभी जो हमने हम्म अपने सिस्टम में माउस कनेक्ट किया है, अपने हमारे सिस्टम में जो है हाँ, पेन ड्राइव कनेक्ट किया है, तो सब माउस पेन ड्राइव जो है वो डिवाइस एक हो गया, ठीक ना। उसलिए टेम्पोररी जो है वो जनरेट हो जाता है, ऑटो माउंट होता है, ऑटोमेटिक पेन ड्राइव माउंट हो जाता है, हम्म उसके लिए होता है। हम्म, ऐसा बहुत सारे डिवाइस के लिए होता है। बट हमारा जो मेन जो है ड्राइव है, वो मेन ड्राइव हमारा ये अच्छा। स्लैश देव मतलब वो हार्ड डिस्क का एक पार्टीशन हम बोल सकते हैं उसका ये, ठीक। तो वहां पर एक स्लैश दिखा रहा है, यानी कि ये रूट हमारा जो है वॉल्यूम है। स्लैश दिखा रहा है मतलब इसका मतलब ये रूट वॉल्यूम है। उसका साइज कितना है, हम्म, वो 17 GB साइज उसका है यहाँ पर, जी भी। और 4 GB अभी यूज है, 13 GB फ्री है, राइट। एक और उसका वॉल्यूम बना गया है, वो क्या है हमारा, वो है बूट वॉल्यूम बना गया है, राइट। उसी तरह से एक और वॉल्यूम यहाँ अच्छा। पर है दिखाया गया है, ये भी है हमारा टेम्पोररी है। टेम बट दो हमारा है यहाँ पर मेन है। और थोड़ा सा हम डिटेल में हम लोग जाते हैं, एक और कमांड हम डालेंगे LSBLK, राइट। LSBLK प्रेस करेंगे तो हमें दिखाएगा क्या कि हमारे सिस्टम में एक SDA एक हार्ड डिस्क लगा हुआ है। हार्ड डिस्क का साइज क्या है, अच्छा। 20 GB, करेक्ट। 20 G। उसमें दो पार्टीशन किया गया है, एक पार्टीशन है SDA1, सी ड्राइव डी ड्राइव हाँ जिसका हुआ है उसी तरह मैं बता रहा हूँ वैसा ही है। हाँ। SDA1 तो मतलब सपोज विंडोज हम्म भाषा में बोलूँगा सी ड्राइव, SDA2 हम्म, विंडोज डू, ठीक है। तो यहाँ पर दो बना है, सी ड्राइव डी ड्राइव बना हुआ है, तो सी के में सी का यूज खाली किया गया है सपोज बूट करने के लिए। तो एक पार्टीशन बनाया गया, छोटा सा पार्टीशन है 1 GB का, उसमें खाली बूट होगा, बूट जितना होगा वो फाइल यहाँ पर है, बूटेबल फाइल जो है। अच्छा। बूट सिस्टम को बूट करने के लिए जो जो फाइल लगता है वो फाइल केवल रहेगा, ठीक है। और एक अलग से बनाया गया है, वो क्या है हमारा है SD2। SDA2 है, ठीक है ना। उसके अंदर में टू। दो अलग अलग जो है यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर, हम्म। एक रूट है और एक स्वैप है। एक रूट बना अच्छा। हुआ है, एक स्वैप बना हुआ है। रूट के अंदर में सारा हमारा जो है डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्वैप किस लिए होता है, स्वैप मतलब होता है वर्चुअल मेमोरी को यूज करने के लिए, राइट। आने वाले समय समझेंगे किस तरह से हम लोग स्वैप मेमोरी बनाते हैं और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। विंडोज में क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी होता है, इसी तरह में यहाँ पर भी एक वर्चुअल मेमोरी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वैप, राइट, जो रैम की जगह पे काम करता है। तो हम अगर जा रहे हैं यहाँ पर, करेंगे हम एलएस और स्लैश देंगे, ये नाम तो देंगे हम यहाँ पर जो माउंट पॉइंट दिया हुआ है, इंटर प्रेस करेंगे तो हमें ये पूरा का पूरा इस तरह से एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जैसे विंडोज में हम जा करके देख रहे थे ना स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है ना, उसी तरह से एक स्ट्रक्चर दिखा हुआ है यहाँ पर है। हर चीज़ का एक मतलब दिया गया है, ठीक ना। अगर हम यहाँ पर करते हैं अच्छा। एल एल करते हैं तो हमें ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा। तो दिखा रहा है यहाँ पर, पहले मेरा क्या है, ये बिन है, राइट। अब वो कब बना हुआ दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसका साइज कितना है हम्म वो दिखा रहा है, उसका ऑनर कौन सा हम्म है, रूट है, राइट। कितना उसका लिंक हम्म फाइल इसके अंदर में है वो है, और इसका परमिशन हम्म, क्या है वो दिखा रहा है, राइट। तो ये सब बारे में हम समझेंगे, बट पहले हम लोग फाइल अच्छा। सिस्टम को समझते हैं, फाइल स्ट्रक्चर के बारे में, हम्म ठीक है। अब किसका मतलब क्या होता है, किसके अंदर में क्या होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो हम एक यहाँ पर ओवरव्यू थोड़ा देते हैं, तब जा और थोड़ा सा डीप में उसके बाद समझेंगे। तो हमारा जो ये जो दिखाई दे रहा है बीन, बीन हम्म, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जितना कमांड रिलेटेड यूजर का जो होता है, कमांड होता है, यूजर कमांड रिलेटेड जो भी कमांड्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर स्टोर होते हैं, राइट। और यहाँ दिया है बूट, अच्छा। बूट से रिलेटेड जो जैसे सिस्टम बूट होगा, वो कहाँ से बूट होगा, हम्म, राइट। और बूट होने के लिए क्या क्या पैरामीटर है, अच्छा। वो सब सेट यहाँ पर इसके अंदर में रहता है। स्लैश देव, तो देव मतलब मेरे सिस्टम में कितने सारे डिवाइस कनेक्टेड है,
उसका इन्फॉर्मेशन, उसका ड्राइवर वगैरह सारा का सारा चीज़ इसके अंदर में हमको मिलेगा। अच्छा। ईटीसी, ईटीसी मतलब इसके अंदर में हमको क्या मिलेगा, जितना हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे। लास्ट टाइम हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए थे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, तो कहाँ था वो, हाँ। ईटीसी के अंदर में ही था, ठीक ना। तो जितना हम ओह! कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित जो भी फाइल है, वो सारा का सारा जो है हमको यहाँ पर ईटीसी के अंदर में मिलेगा। उसके बाद क्या अच्छा। हमको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है होम। होम मतलब जितना हम यूज़र बनाएँगे, सपोज़ अभी यूज़र बना हुआ है, एक रूट यूज़र बना हुआ है, राइट? तो वह रूट हुँ। यूज़र बना हुआ है और एक और यूज़र बना हुआ है जो हम बनाए थे हम लोग। तो जितना हम लोग यूज़र यहाँ पर बनाएँगे, तो सारा का सारा यूज़र का इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर रहेगा, राइट? ओके। जैसे हम बोले थे ना, माई डॉक्यूमेंट होता है, डाउनलोड, राइट? हाँ, पिक्चर्स वगैरह ये सब। हाँ। तो ये सब का सारा चीज़ इसके अंदर में रहेगा और जितना यूज़र रहेगा, अच्छा। हर यूज़र के लिए अलग-अलग रहेगा, ठीक ना? यहाँ पर दिया है लिब यानी लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी से समझ जितना हमको यूज़र लाइब्रेरी जितना बनाएँगे हम लोग, वो सारा का सारा लाइब्रेरी इसके अंदर में रहेगा, राइट? उसके बाद से मीडिया ओके। है। मीडिया ये मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग ऑटोमेटेड जो मीडिया लगाते हैं, जैसे फ्लैश ड्राइव लगाते हैं, पेन ड्राइव जिसको बोलते हैं, या अदर मोबाइल वगैरह कनेक्ट करते हैं, स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट करते हैं, वो सारा का सारा जो है हमको हुँ। यहाँ पर दिखाई देगा। ओके। एमएनटी, एमएनटी मतलब होता है माउंट। जो भी हम लोग माउंट करते हैं, तो वह एमएनटी में हमें यहाँ पर दिखाएगा, राइट? ऑप्ट मतलब अच्छा। जो सॉफ्टवेयर हम डालते हैं यहाँ पर, एक एडिशनल सॉफ्टवेयर जब हम डालेंगे, डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर तो हुँ। अपने-अपने सेट हो जाएगा, बट जैसे हम एडिशनल हुँ। सॉफ्टवेयर इसके अंदर डालेंगे हम, तो सॉफ्टवेयर का पूरा फ़ाइल होता है कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, और उसका हुँ। जो रिलेटेड जो फ़ाइल होगा, वो सारा ऑप्ट के अंदर में जाएगा, अच्छा। ठीक है? उसके बाद से होता है प्रॉक, प्रॉक का भी अपना फ़ाइल बनता है, उसके लिए जाएगा वो। रूट से संबंधित जो भी रहेगा, वो यहाँ पर आएगा, राइट? और रन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रन यानी रन मीडिया। हुँ। जो रन होता है यानी ऑटोमेटिक जो रन हो रहा है उसके लिए रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर एसबिन बना हुआ है, राइट? तो ये बिन है, उसी का अपडेटेड वर्जन है एसबिन। अच्छा। उस यहाँ पर कुछ कमांड मिलता है, उसके एक्स्ट्रा हमको कमांड चाहिए तो एसबिन में हम जाएंगे, राइट? एसबिन से भी हम काम कर सकते हैं, बिन से भी काम कर सकते हैं, राइट? उसके बाद से एसआरबी दिखा दे रहा है। एसआरबी मतलब जो सीडी डीवीडी रोम अगर लगाएंगे, उसको रोम के बारे में यहाँ पर हमको दिखाएगा, है इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहेगा स्टोर। सिस यानी सिस से हुँ। सिस्टम सीटीएल वगैरह या सिस जो यहाँ पर सिस्टम रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर रहेगा। टेम्प दिखा रहा है, जो भी हमारा टेम्पोररी जो फाइल वगैरह बनता है या टेम्पोररी जो काम हम हो रहा है, वो यहाँ पर रहेगा हमारा, राइट? इसका हमको परमानेंट नहीं चाहिए, तो वो उसके लिए होगा। यूएसआर यहाँ पर दिया गया है, तो यूजर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर वैर दिया गया रहेगा, यहाँ पर जितना हमारा जो ओके। है लॉग वगैरह होता है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर हमें देखने को हुँ। मिलेगा, राइट? तो ये हमारा ओवरव्यू ओके। टोटल हमारा हुआ। इसके अंदर समझ में आया, इस क्वेश्चन है इसमें, नहीं, इसमें एकदम कंप्लीट है। ठीक है? तो यही हमारा जो है ना, इतना जितना हम काम करेंगे स्लैश ईटीसी और ये सब के ऊपर में ही हम लोग काम करेंगे, राइट? तो एक्चुअली इसमें तो कुछ क्लिक क्लिक वाला काम नहीं होता है, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन काम हुँ। होता है। तो हर चीज़ को बढ़िया से हमको समझना पड़ेगा, राइट? इसका क्या फंक्शन है, ऑलरेडी मैं बताया कि ये जो है पीडीएफ है, इसके अंदर में लिखा हुआ है, जो अच्छा। जो मैं अभी बताया। यहाँ दिखा रहा है कि स्टैटिक है और वेरिएबल है, राइट? तो यहाँ पर स्लैश यूएसआर है, वो अभी बताया कि ओपीटी है, यहाँ पर ईटीसी बूट ये सब वगैरह है। और रूट फाइल सिस्टम का क्या पर्पस है, मैं भी बताया। रूट फाइल सिस्टम जो है वो मेन फाइल सिस्टम होता है वहाँ पर, राइट? और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमें अभी बताया कि बिन डायरेक्टली हमको मिलता है। बिन का मतलब क्या होता है, इसेंशियल कमांड बाइनरी रहता है। बूट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या रहता है, सारा सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पर, तो थोड़ा सा पढ़ने से और थोड़ा सा डिटेल में नॉलेज होने वाला है, ठीक है? अच्छा। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? बट जितना ठीक मैं है। बताया वो उतना भी जानने से काफ़ी है। और ठीक है। अब मैं देखूँ यहाँ पर कि एलिस में प्रेस करूँ और स्लैश ईटीसी, ठीक ना? तो स्लैश हुँ। हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है, अभी हम लोग कहाँ है, रूट डायरेक्टरी के अंदर में है। स्लैश ईटीसी देंगे तो अच्छा। मतलब इसके अंदर में क्या क्या चीज़ है वो देखना चाहते हैं, ठीक है? तो प्रेस करेंगे इंटर, तो इसके अंदर में इतना सारा चीज़ है, ठीक है? बहुत कुछ यहाँ पर है। अच्छा।
उसी तरह से स्लैश देकर हमको प्रेस करेंगे यहाँ पर मीडिया में हमारा क्या है। तो अगर हम करते हैं ls स्लैश मीडिया इंटर प्रेस करेंगे तब मीडिया में कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, और क्या है यहाँ पर अगर हम करेंगे ls स्लैश वैर बोलेंगे तो वैर के अंदर भी इतना सारा चीज़ है, जैसे बोला अकाउंट है, केच है, डीबी गेम फॉरवर्ड से सब बहुत कुछ यहाँ पर है, लॉग है, तो हमारे सिस्टम का भी लॉग भी यहाँ पर रखेंगे रह रहता है। और एलिस करेंगे स्लैश वैर लॉग और इसको क्लिक करेंगे तो वैर लॉग के अंदर में बहुत सारा यहाँ पर लॉग और बना हुआ है, जैसे मैसेज का ओके। लॉग यहाँ पर मैसेज आता है, ठीक ना, यहाँ पर और बहुत कुछ यहाँ पर लॉग है। सिक्योर लॉग है, मतलब कौन सिस्टम में लॉगिन किया है, कौन फेल हुआ है उसका लॉग भी यहाँ पर रहेगा। लास्ट लॉग मतलब लास्ट कौन सा लॉग कौन लॉगिन किया है उसका इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। जैसे हम करेंगे यहाँ पर कैट स्लैश etc वैर ना कैट स्लैश वैर और लॉग देंगे और हम देंगे लास्ट लॉग इंटर प्रेस करेंगे तो हमें दिखाएगा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी इसका पास नहीं है, अभी कोई लॉगिन किया नहीं है इस तरह से, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन अच्छा। कर रहे हैं ना सिस्टम में ढुक करके, तो कोई रिमोटली लॉगिन हम्म। करेगा ऐसा करेगा उसका इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर लास्ट लॉगिन का दिखाएगा, ठीक है। कुछ बोलता है ना लास्ट ओके। में कौन लॉगिन किया सिस्टम में उसको चेक करो, तो ये है हाँ, उसको जो है यहाँ पर लॉग से हम लोग चेक कर सकते हैं। चेक कर ओके, सकते हैं। अब हाँ इसके बारे में और हम समझेंगे और बहुत डिटेल में होता है इसका बहुत कुछ, इसका सर्विसेज इनेबल करना पड़ता है, वो सब कर देते हैं तो और डिटेल में को दिखाई देगा। सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, टाइम, डेट, यूज़र, बहुत कुछ दिखाई देगा, तो वो सब चीज़ हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, राइट। ओके। अच्छा, तो हमें फाइल सिस्टम जो है क्लियर हुआ इतना। हम्म। अब हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट बिटवीन विंडोज फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड लिनक्स फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। तो बताया विंडोज में कैसा है स्ट्रक्चर रहा, विंडोज में डी ड्राइव रहता है उसके अंदर में ये रहता है, और हम लोग डी ड्राइव बनाते हैं तो डी ड्राइव पे फाइल सिस्टम उसके अंदर में उसके अंदर में डेटा रहता है। ई बनाएंगे एकदम। उसके अंदर डेटा रहेगा, एफ बनाएंगे उसके अंदर डेटा रहेंगे। लिनक्स में क्या हुआ, तो फाइल सिस्टम होता है किसके अंदर में रहता है, फाइल रूट के सिस्टम अंदर में रहता है, राइट। इसके अंदर रूट में के रहता है अंदर। रूट स्लैश जो दिए ना वो रूट के अंदर में रहता है, और उसी के अंदर में सारा का सारा फाइल सिस्टम रहता है, राइट। एडिशनल हम अगर ऐड ओके। करेंगे उसके अंदर में तो उसका अलग से कोई एक नाम देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम जो है ऐड किए थे, यहाँ पर है CLS, क्लिक करते हैं क्लियर इसके, हाँ CLS और कमांड करेगा क्लियर, क्लिक किए। अगर हम करते हैं यहाँ पर LS तो ये सब हमको दिखाई दे रहा है, LS स्लैश करेंगे हम्म। तो हमको ये सब दिखाई देगा, जो है बीन वगैरह में बोला, बीन है, देव है, ये हम्म। सब चीज़ दिखाई दिया। तो हमको हम्म। सारा का सारा चीज़ कहाँ हमको मिल रहा है, इसके अंदर में मिल रहा है, स्लैश के अंदर में। स्लैश प्लस मतलब के इसको अंदर बोलते हैं रूट, स्लैश नहीं तो इसको बोलते हैं हम रूट। लोग रूट, रूट के अंदर मिलेगा। इसके अलावा जितना हम और एक्स्ट्रा ड्राइव ऐड करते हैं तो उसको हम लोग जो है df-h प्रेस करेंगे तो हमें दिखाई देगा। तो ये सब क्या है, ये सब एक्स्ट्रा है, बट इसका कुछ हम्म। नाम नहीं है, ये भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये भी हमारा जो है ये है, ठीक। तो ये हमारा ये, तो और जैसे हम एक और हम हार्ड डिस्क यहाँ पर ऐड करेंगे तो नीचे हमको एक और यहाँ पर नाम हमें दिखाई देगा, या हमें एक और अच्छा। कमांड देते हैं lsbl के कमांड तो हमें दिखाई दे और डिटेल में दिखाई देता है। भाई SD आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में देखिए भाई आपका 2 पार्टीशन बना हुआ है, एक पार्टीशन SDA है और SDA2 है, SDA1 के अंदर में बूट वाला है और SDA2 के अंदर में रूट वाला है, ठीक है ऐसे। हम्म। तो एक और ऐड करेंगे तो SDA दिखा हुआ है, SDB लिखा है, जैसे यहाँ पर देखा SR0 मतलब यहाँ पर CD DVD रोम जो होता है ना, CD DVD ड्राइव, अच्छा। वो हमको यहाँ पर ओके। दिखा रहा है एक्स्ट्रा हमारा ये है, बट ये अभी हम एक्सेसिबल नहीं है। क्यों एक्सेसिबल नहीं, यहाँ पर कुछ मैंने माउंट पाथ ही नहीं दिया हुआ है जहाँ से हम एक्सेस करें। जैसे हाँ, माउंट इसको पाथ। एक्सेस इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर रूट पाथ दिया, इसके अंदर यहाँ से एक्सेस करते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए स्वैप है तो स्वैप को हम नहीं कर सकते हैं एक्सेस। इसको कैसे करने, बूट यहाँ पर है, अगर हम देते हैं ls/boot इंटर प्रेस करेंगे तो बूट के अंदर में दिखाई दे रहा है ये 2 फाइल यहाँ पर रखा हुआ है, तो हेल्प कर रहा है बूट करने के लिए, राइट। बट हम करेंगे राइट। यहाँ पर जैसे बताया स्वैप, स्वैप का कोई पाथ ही नहीं है यहाँ पर, खाली जस्ट स्वैप लिखा हुआ है।
जैसे इसका कोई पाथ ही नहीं, जब ये इसके अंदर में सी डी वी डी हम डालेंगे, जब माउंट कर देंगे इसको, तो माउंट पॉइंट यहाँ पर दिखाई देगा, सब बूट का माउंट पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये चीज हमारा ये हुआ। अंतर समझ में आया ना, क्या अंतर हुआ बेसिकली। एकदम। नेविगेट द फाइल सिस्टम यूजिंग द लिनक्स कमांड, राइट। तो लिनक्स कमांड के माध्यम से हम लोग फाइल सिस्टम को नेविगेट करेंगे। इसमें क्या क्या कमांड है यहाँ पर ये सब हमारा तो हाँ करिए। ये सब कमांड को हम लोग अभी देखते हैं थोड़ा सा, तो हम समझते हैं। यहाँ पर जो ये बताया मैं कि यहाँ पे एक तो कमांड है हु, राइट। हु MI मतलब हाँ, इसका मतलब क्या है, कौन से यूजर है, राइट। उसे हम एलएस प्रेस यूजर करेंगे तो दिखाएगा उस यूजर के अंदर में कितना सारा हमारा जो है डायरेक्टरी एंड फाइल्स अवेलेबल है, इसके अंदर में कितना डायरेक्टरी या फाइल अवेलेबल है, ये सब दिखाएगा। यहाँ पर आप PWD करेंगे तो हमें दिखाई देगा अभी कहाँ है, हम अभी रूट के अंदर में है। रूट के अंदर में यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट्स बोल कर बना हुआ है, डाउनलोड बोल कर बना हुआ है, राइट। डेस्कटॉप बना हुआ है, पिक्चर जैसे मैं बोला वहाँ पर रूट के अंदर में वो सब डॉक्यूमेंट सब बना हुआ है। CD का मतलब क्या होता है, अगर हमको जाना है इसके अंदर में डॉक्यूमेंट के अंदर में, तो कैसे हम जाएंगे, CD और यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो हम डॉक्यूमेंट के अंदर में हम लोग आ गए, दिखाई दे रहा है। अगर हम PWD करते हैं तो हमको दिखाई देगा, PWD करेंगे तो हमें दिखाई देगा कहाँ पर अभी हम डॉक्यूमेंट के अंदर में है, राइट। यहाँ पर हम अगर LS करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ भी अभी उसके अंदर में नहीं, राइट। CD डॉट डॉट इसका मतलब क्या हुआ, हम बाहर निकलेंगे, डॉक्यूमेंट से हम बाहर निकलेंगे, तो CD स्पेस डॉट डॉट इंटरप्ट करेंगे तो एक स्टेप बाहर, राइट। अच्छा, अगर CD से केवल प्रेस करेंगे तो पूरा डायरेक्ट हम मेन पॉइंट पे आ जाएंगे। उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, पहले हम देखते हैं। अब यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पर CD डैश, राइट। अगर CD हम करेंगे डैश करेंगे तो प्रेस करेंगे इंटर, तो जहाँ थे हम वापस रिटर्न वहीं पर आ गए। अच्छा। CD यहाँ पर दिखा रहा है टिल, अगर हम टिल का साइन देंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, हमारा रूट डायरेक्टरी में चले जाएंगे। बताया था ना, ये रूट डायरेक्टरी होता है मेन। यहाँ पर अगर हम करेंगे PWD करेंगे दिखा देगा रूट डायरेक्टरी के अंदर, राइट। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, CD /etc हम क्लिक किए, उसके अंदर में और कुछ चीज है, देते हैं /etc सिस्टम MD, और यहाँ पर देखते हैं कुछ है यूजर, अब करेंगे हम LS, इसके अंदर में ये सब चीज बना हुआ है, राइट। तो अभी हम PWD करते हैं तो हम कहाँ पर अभी है /root/etc सिस्टम D यूजर के अंदर में, राइट। तो अगर हम यहाँ पर करते हैं जो हम कमांड अभी बताया यहाँ पर कि आप क्या कर सकते हैं, टिल का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, रूट के पास जा सकते हैं। तो हम कहे LS क्लिक किए और टिल हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो कहाँ चले, LS बोल रहे हैं, CD क्लिक करेंगे और यहाँ पर टिल प्रेस करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, हम रूट के पास चले जाएंगे, ठीक ना। अगर हम करते हैं यहाँ पर LS तो हमें ये दिखाई देगा। तो हम समझ गए कि CD का मतलब क्या होता है, कहाँ जाएंगे, राइट। डायरेक्ट हम चले जाएंगे हम पूरा रूट में, या CD हम ये टिल प्रेस करेंगे तो चले जाएंगे रूट का, हम डायरेक्ट चले जाएंगे रूट में, राइट। CD करने से भी चले जाएंगे, CD टिल करने से भी चले जाएंगे। अब CD और CD टिल में तो CD टिल क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पे जाएंगे रूट के होम डायरेक्टरी में चले जाएंगे, राइट। उसके बाद से हम बताएंगे CD और जैसे डॉक्यूमेंट में प्रेस किए डॉक्यूमेंट, तो उसके अंदर जाने के लिए, राइट। और CD डॉट प्रेस करेंगे तो एक स्टेप जो है पीछे आने के लिए, और CD अगर करेंगे तो जितना पूरा स्टेप पीछे आ जाएंगे। और CD हम अगर माइनस देंगे यहाँ पर तो जहाँ थे वहाँ पर वापस रिटर्न होने के, राइट। तो ये हमारा कमांड हुआ जो नेविगेट हम लोग कर पाएंगे। हम लोग को बार बार क्या करना पड़ेगा, जब हम काम करेंगे इंडस्ट्री में तो हमको इस फोल्डर में उस फोल्डर में उस डायरेक्टरी में जा करके हमको जो है वो कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, ये सब चीज़। उसके लिए ये कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, और बहुत सारा और कमांड हम लोग सीखेंगे, बट ये सब जो बेसिक कमांड है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद से अंडरस्टैंडिंग एंड नेविगेट
एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ, राइट। इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे जैसे हम बोले कि अगर हमें तो अगर हम करेंगे यहाँ पर cd स्लैश रूट और डॉक्यूमेंट टैब क्लिक किए, उसके बाद से हम भी यहाँ पर टेक वहाँ तो टैब क्लिक किए और यहाँ पर लिखा डेवऑप्स टैब क्लिक किए, प्रेस किए इंटर। अच्छा। तो ये जो पाथ दिखाई दे रहा है, राइट, हाँ। ये क्या है? एब्सोल्यूट पाथ है, राइट। और अच्छा। अगर हम उसके अंदर में डूब गए, सीडी क्लिक किए, जैसे सीडी गए यहाँ पर और यहाँ पर रूट प्रेस किए, हाँ स्लैश रूट दे रहे हैं और यहाँ पर हम एलएस प्रेस किए। इसका बहुत कुछ है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि हमें सपोज इसके अंदर जाना है, राइट, और या हमें इसके अंदर जाना है, तो हम यहाँ पर सीडी करके डाउनलोड, यहाँ पर स्लैश हम नहीं दिए हैं, राइट। अच्छा। तो ये क्या हुआ? रिलेटिव पाथ हो गया, मतलब ये पाथ क्या है? उससे रिलेटेड पाथ, राइट। प्रेस करेंगे इंटर, ऐसे सिंपल भाषा में समझते हैं तो हम एक बार में किसी भी डायरेक्टरी के अंदर में डूब सकते हैं। दे दिए। अच्छा, तो तो एकदम पूरा डिलीट हो एकदम गया। पाथ हो, राइट। अगर हमें इसके अंदर में ये दिखाई दे रहा है ना, ये सिंपल पाथ है, मतलब प्लेन पाथ। सीडी के अंदर में रूट है, रूट के अंदर में डॉक्यूमेंट पे टिक मारते हो, बट डॉक्यूमेंट के अंदर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर में डॉक्यूमेंट भी है, डाउनलोड भी है, राइट, और म्यूजिक भी है। तो ये पाथ जो है ये सबसे रिलेटेड नहीं है क्या? म्यूजिक तो इससे रिलेटेड नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट से नहीं। तो हम अगर ढूंढना चाहते हैं डेवऑप्स में, तो हम इस तरह से ढूंढ रहे हैं एकदम स्टेट बाय स्टेट, ठीक ना। और या हम ढूंढना चाहते हैं यहाँ पर म्यूजिक में, तो हमें अगर यहाँ पर ढूंढने के बाद हम डायरेक्ट इसके अंदर में नहीं जा सकते, नहीं। हाँ। ठीक ना। तो क्या हुआ? रिलेट करके जाना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल। हाँ। तो वो हो गया एब्सोल्यूट एंड जो है रिलेटिव पाथ। अंडरस्टैंडिंग द एंड नेविगेट डायरेक्टरी लिस्टिंग एट्रीब्यूट, मतलब बताता हूं मैं। अगर हम यहाँ पर एलएस क्लिक किए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बाहर निकलते हैं थोड़ा सा, और हाँ यहाँ पर हम एलएस करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है ना, डायरेक्टरी भी बना हुआ है, राइट, और यहाँ पर फाइल भी बना हुआ है। यहाँ पर जो ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? डायरेक्टरी है, वो डायरेक्टरी है, राइट। और बाद बाकी क्या है? ये हमारा फाइल है, राइट। बट ये जो सिस्टम दिखाई दे रहा है इसमें ब्लू दिखाई दे रहा है, किसी और दूसरा कलर दिखाई देगा, राइट। तो वो हमें समझ में आएगा नहीं? आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा कौन सा डायरेक्टरी है और कौन सा क्या है फाइल है, राइट। उसके लिए हम समझेंगे। तो उसके लिए क्या होता है हमारा ls-ltr, राइट। जैसे हम यहाँ पर प्रेस किए तो हमें क्या हुआ कि दिखाया ये वाला पहला, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कौन सा डेट को, कौन सा टाइम को वो क्रिएट हुआ है या मॉडिफाई हुआ है, राइट। उसका साइज कितना है, उसका जो है ग्रुप कौन है, ऑनर कौन है, राइट, और उसका जो है लिंक कितना बना हुआ है उसका, और इसका परमिशन क्या है, राइट। बट परमिशन के आगे में यहाँ पर डैश दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है डैश। हाँ, डैश। यहाँ पर डैश, तो ये डैश है और ये डैश है, इसका मतलब है हमारा ये क्या है? ये फाइल है, ओके। ये डैश है और ये भी डैश है, इसका मतलब है हमारा ये क्या है? ये फाइल, ये दोनों फाइल्स है। हाँ। और उसके आगे में अगर डी लिखा हुआ है यहाँ पर डी, इसका मतलब क्या है? ये हमारा डायरेक्टरी है, ठीक ना। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं ये मेरा फाइल है या डायरेक्टरी है। एक्चुअली लिनक्स में सब कुछ फाइल ही होता है, राइट। डायरेक्टरी को भी यहाँ पर फाइल ही कहते हैं, इसलिए यहाँ पर समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सिंबल से देखकर हम समझ पाते हैं कि भाई ये मेरा डायरेक्टरी है या फाइल है, ओके। तो याद रहेगा ना, जहाँ पर डैश रहेगा वो फाइल, जहाँ पर डी रहेगा वो डायरेक्टरी, ठीक। अच्छा, उसके बाद से क्रिएटिंग कॉपी, मूव, रिमूव फाइल
एंड डायरेक्टरी, राइट। तो उसके लिए टच Okay. cp और इस कमांड का हम लोग यूज़ करेंगे। ऐसे तो बहुत सारा कमांड है, बट छोटा छोटा जो कमांड है उसको पहले हम लोग मेन कमांड को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आते हैं हैश, तो अगर हमको कोई फाइल हमको बनाना है, राइट, कोई फाइल अगर हम बनाना है तो उसका कमांड हम देंगे टच। टच दे करके फाइल का नाम देंगे। सपोज दे दी यहाँ पर हम चले जाते हैं, पहले जाते हैं यहाँ पर स्लैश, जाते हैं डॉक्यूमेंट में, तब और समझ में आया, डॉक्यूमेंट स्लैश cd डॉक्यूमेंट, राइट। अब यहाँ पर एलएस करते हैं, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर टेक तो बना हुआ है। अगर हम करेंगे टच और देंगे यहाँ पर devops.txt, इंटरप्रेस किए तो हमारा ये फाइल बन गया, राइट। अब हम करेंगे एलएस, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये डायरेक्टरी है और ये फाइल, ठीक है। यहाँ पर txt होना चाहिए था, txt ऐसे, ठीक है। और हम एलएस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो txt बना हुआ है, एक txt और x बना हुआ है। तो लिनक्स में क्या होता है कि हर चीज़ केस सेंसिटिव होता है। अगर हम यहाँ पर टच देंगे, बनाएंगे यहाँ पर devops.txt, तो हम अगर ls क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कितना फाइल बन गया, devops.txt, ठीक ना। यहाँ पर ही बनेगा txt और कैपिटल डी में बनाया हूँ, सेम नाम है लेकिन कैपिटल डी है, तो एक और बन गया, समझ में। तो यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल लेटर का भी ये फर्क पड़ता है। जैसे विंडोज में स्मॉल कैपिटल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। विंडोज में कोई फाइल बनाए, स्मॉल बना या कैपिटल लेटर बनाए, उसको हम स्मॉल से भी एक्सेस करेंगे, कैपिटल से भी एक्सेस करेंगे, बट लिनक्स में स्मॉल और कैपिटल का यहाँ पर केस सेंसिटिव का अंतर पड़ता है, राइट। अब हम बताए थे एलएस स्पेस LRT, ठीक है ना, -LRT, हाइफन दे दीजिए LRT। तो जैसे हम दिए यहाँ पर, तो जो हम बनाए थे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्टरी है और ये हमारा ये फाइल, ओके। ये चीज़ हमें समझ में आ गया, टच कमांड समझ में आ गया। उसके बाद से क्या हमारा है, सीपी। तो हम बताएं कि हमें इसको, ठीक है ना, इसके अंदर में लेके जाना है, कॉपी करना है, या ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को इस डायरेक्टरी के अंदर में कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, सीपी लिखेंगे, सोर्स मेरा क्या है, सोर्स मेरा devops.txt है। इसको कहाँ पर हम डालेंगे, डेस्टिनेशन टेक महत्व के अंदर डालेंगे। ये स्लैश क्यों ले लिया, क्योंकि ये डायरेक्टरी है, ऑटोमेटिक इंटरप्रेस करेंगे, चला गया, चेक करते हैं गया है कि नहीं, सीडी करते हैं, टेक महत्व में जाते हैं और यहाँ पर एलएस करते हैं, तो दिखाई देगा कि यहाँ पर वो आ गया, ये हमारा ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कॉपी करने का कमांड। अब इसको हम चाहते हैं से इसको कॉपी करके कहाँ लेके जाए, हमें लेके जाना है, अभी हम कहाँ पर हैं, टेक महत्व के अंदर में है, पीडब्ल्यूडी करते हैं, तो हम कहाँ गए, रूट के अंदर में, डॉक्यूमेंट के अंदर में और टेक महत्व के अंदर में। अगर हम चाहते हैं कहीं और लेके जाए इसको, ये जो हमारा है कहीं और लेके जाए इसको, तो हम करेंगे cp, सोर्स में लिखेंगे, जो हमारा सोर्स है वो devops.txt, लिखने के बाद हम लेके जाएंगे डाउनलोड में, राइट। तो डाउनलोड कहाँ पर है हमारा, रूट के अंदर में, डाउनलोड के अंदर में होगा, तो हम स्लैश देंगे और लिखेंगे रूट स्लैश डाउनलोड, ठीक है, आ गया। इंटर प्रेस करेंगे तो डाउनलोड में चला गया होगा, राइट। चेक करेंगे कैसे गया है, सीडी करेंगे और हम अभी हम ऐसे डाउनलोड अगर लिखेंगे तो आएगा ही नहीं, क्यों, ये एब्सोल्यूट पाथ है, तो यहाँ पर पूरा देना पड़ेगा, स्लैश रूट और उसके बाद से डाउनलोड, इंटर प्रेस करेंगे, एलएस क्लिक करेंगे तो हमारा डाउनलोड में ये आ चुका है। इस तरह से हम लोग जो है कॉपी करेंगे। कॉपी समझ में आ गया ना, क्लियर। हाँ। अब क्या हम लोगों का है, vi कमांड, तो टच हम, हाँ, टच से हम लोग बनाए थे ना अभी फाइल, टच हम करते हैं टच और यहाँ पर देते हैं aws.txt, एक फाइल बनाए। अब इसके अंदर में कुछ कंटेंट हमको लिखना है,
तो उसके लिए VI कमांड लिखेंगे, VI स्पेस AWS। इंटर प्रेस किए अच्छा तो ये पेज हमारा ओपन हो गया। अब हो गया ओपन, अब यहाँ पर कुछ टाइप करना है तो हमारा अभी क्या है, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इससे अभी टाइप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमको लिखाना पड़ेगा इंसर्ट, तो कीबोर्ड में प्रेस करेंगे इंसर्ट या आई प्रेस करेंगे तो आ गया ये ऑप्शन, और यहाँ पर लिखेंगे कुछ भी जो लिखना है वो लिख देंगे, दिस इज टेक्स्ट फाइल, राइट। अब हमको इसको सेव करना है तो कैसे सेव करेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है फाइल जगह सेव करना, बट यहाँ से नहीं करेंगे हम लोग, बट ये तो मिलता नहीं है। स्केप बटन प्रेस, कीबोर्ड में रहेगा स्केप बटन, स्केप प्रेस करेंगे, कोलन दे देंगे, W से सेव और Q से बाहर, इंटर प्रेस करेंगे तो सेव होगा, बाहर आ गया। ओके ठीक है, अब उसको हम देख भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है उसके अंदर में, तो उसके लिए मैं भी एक और कमांड देता हूँ कैट, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कैट और AWS लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है हमें ये दिखा दे। दिस इज टेक्स्ट VI से भी देख सकते हैं, बट VI क्या करता है, वो एडिट करने के लिए करता है, वो एडिट करने के लिए करता है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर चले आएंगे VI से। अब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये वो कुछ यहाँ पर एडिट करना है, इंसर्ट में चले जाएंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे, स्केप प्रेस करें, WQ प्रेस करें तो वो एडिट हुआ, बट हम कैट करके हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग देख फाइल सकते को हैं। विजिट नहीं कर सकते। ठीक ना, तो ये हमारा हो गया कमांड, बेसिक कमांड। उसके बाद से हमारा क्या था, MKDIR। अच्छा, कोई हम डायरेक्टरी एमकेडीआर बनाना है, बताया अभी, कोई अगर हमको डायरेक्टरी यहाँ बनाना है तो MKDIR इसका डायरेक्टरी का नाम कुछ दे देंगे, ठीक ना, सर टी डायरेक्टरी बन गया हमारा, राइट। अगर हमको डायरेक्टरी को रिमूव करना है, ये भी थोड़ा सा हम लिख देते हैं ताकि ये क्लियर हो। अगर हमको डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो RMDIR प्रेस करेंगे और TM लिखेंगे, इंटर, डिलीट हो जाएगा। एलएस क्लिक करेंगे तो नहीं, ठीक है, RMDIR और उसके बाद से डायरेक्टरी का नाम, या हम लिखेंगे RMDIR और ये लिखेंगे AWS, नहीं आ रहा है .txt लिखेंगे तो डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं डिलीट होगा, नॉट अ डायरेक्टरी, क्योंकि ये तो फाइल है ना, तो डिलीट नहीं हुआ, इसलिए हाँ डायरेक्टरी रहता तो डिलीट हो जाता। उसके लिए ओके फाइल क्रिएट करने के लिए होगा RM, उसके बाद से फाइल का नाम, इंटर। पूछ रहा है मैं डिलीट करूँ कि डिलीट नहीं करूँ, हम बोले हाँ यस कर दीजिए, डिलीट हो गया। अब एलएस प्रेस करेंगे, स्पेस फाइल का नाम, ठीक ना। अगर हमें अच्छा करना है डिलीट, इसको और करना है तो एक और कमांड हमारा हुआ RM-RF, माने रिमूव कीजिए फोर्सफुली। डिबॉक्स प्रेस किए, इंटर प्रेस किए तो बिना पूछे उसको डिलीट कर देगा। पहले में क्या था, चाहे वो पूछ रहा था, डायरेक्टरी हो या फाइल्स हो। हाँ यस नो बोल रहा था, अगर नो करते तो वो डिलीट नहीं होता, बट ये RF माने RF करेंगे तो ये डायरेक्ट बिना पूछे उसको हटा देगा, राइट। तो लिनक्स में जो डिलीट कर देते हैं वो वापस नहीं मिलता, जैसे विंडोज में क्या होता है, रिसाइकल में जाता है ना, तो रिसाइकल बिन यहाँ पर तो होता नहीं है, यहाँ पर डिलीट कर देंगे तो वो डायरेक्ट हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये कमांड हमें देखकर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक चीज और है, हम करेंगे MKDIR और इसको देंगे, फोल्डर का नाम देते हैं टेक महातो, CD करेंगे टेक महातो, और यहाँ देंगे टच और देंगे यहाँ पर t1.txt vi t1 दे करके इसके अंदर कुछ हम लिखते हैं, इंसर्ट प्रेस किए, दिस इज टेक्स्ट फाइल WQ, और बाहर निकलते हैं यहाँ पर CD करते हैं और कहाँ जाएंगे, डाउनलोड में जाते हैं, एलएस प्रेस करेंगे तो ये सब हमारा है टेक महातो। RMDIR प्रेस करेंगे और टेक महातो को देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो डिलीट नहीं करने देगा। दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, RMDIR फेल टू रिमूव टेक महातो डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो RMDIR केवल जो है हमारा एम्प्टी डायरेक्टरी को ही डिलीट करेगा, और उसके अंदर में कोई कंटेंट है तो उसको डिलीट नहीं करेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे,
RM हाइफन RF, ठीक ना, या RM हम लोग करते हैं और टेक महातो में क्लिक करते हैं तो वो नहीं करने दे रहा है, ठीक है। RM हाइफन RF प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो वो चला गया, समझ में। दैट इज द पावर ऑफ RM एंड हार, ठीक है, यही हमारा है। और आगे जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एंड एक्सप्लोरिंग द फाइल टाइप, फाइल टाइप के बारे में एक नोट है। मैं ये थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ना, ये ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास, डे 1 और डे 2 का था मेरे पास। नहीं, ये तो मैं आज इसको किया ना। ओ अच्छा हाँ, तो अच्छा। अभी मिलेगा। हम सोच रहे कि हाँ अच्छा ये है नहीं मेरे पास। अच्छा। हाँ, तो अभी आप देखिए, नहीं देखिए, अभी अभी देखेंगे तो दिखाई देगा। ओ अच्छा ठीक है। अभी नोट्स को ओपन करेंगे ना तो उसमें नोट्स में जब जब अपडेट करूँगा ऑटोमेटिक मिलता रहेगा, कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा ओके। यहाँ हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर और जो है वो जो बताया मैं उसका टाइप और फाइल टाइप का और दिखाएगा, फाइल टाइप इन लिनक्स एक्सप्लेन डिटेल्स, तो और डिटेल्स में दिखाई दे रहा है। डायरेक्टरी है, रेगुलर है, इनरेगुलर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि फाइल टाइप कितना तरह का होगा, यहाँ पर एक ब्लॉक फाइल हो गया, राइट, कैरेक्टर डिवाइस हो गया, नेम पाइप फाइल हो गया, सिंबल हो गया, सॉकेट हो गया, ये सब और है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेनली ये एक नंबर में क्या रहेगा, ये है रेगुलर फाइल, अगर है तो ये है, डायरेक्टरी रहेगा तो डी रहेगा, यही दो चीज़ मेन है, बस उसके अलावा और कुछ है। तो सपोज दिखा रहा है यहाँ पर एल स्पेस हाइफन एल और ग्रेप दे करके डैश दे रहा है। डैश मतलब जितना फाइल है उसको दिखाओ, तो सारा क्या है, फाइल है, डैश दिया हुआ है ना यहाँ पर। यहाँ पर है डायरेक्टरी, डी से जो है वो डायरेक्टरी रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर ब्लॉक फाइल टाइप, ब्लॉक फाइल टाइप मतलब फाइल रहेगा उसके आगे अगर बी रहेगा यहाँ पर खाली जगह में तो वो ब्लॉक होगा, ठीक ना। जैसे ब्लॉक मतलब वो हार्ड डिस्क का जो होता है ना पार्टीशन, पार्टीशन ए, पार्टीशन बी, पार्टीशन ऐसे सी करके होगा, या सी टाइप डी टाइप जिस तरह होता है उस तरह से यहाँ पर जो ब्लॉक कुछ ऐड करेंगे तो दिखाई देगा। उसके बाद से क्या है यहाँ पर कैरेक्टर कुछ फाइल होगा तो कैरेक्टर सी से रहेगा यहाँ पर, ठीक ना। पाइप कुछ फाइल है तो पी से रहेगा, यहाँ पर सिंबल कुछ फाइल है तो वहाँ पर एल से रहेगा, एल। तो ये सब ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सही है, बट दो मैं बताया वो हमेशा मेन है, वो बहुत जरूरी, वो हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर, अब हमारा है कि फाइंडिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरी, फाइंड एंड लोकेट, दो कमांड है, इस दोनों कमांड को हम लोग यूज करके कोई फाइल या डायरेक्टरी को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, राइट। अच्छा। अब इसका यूज हम लोग क्यों करेंगे, पहले यूज के समझते हैं, राइट। यूज हम लोग इसलिए करेंगे, यूज हम लोग इसे करेंगे फाइंड अनलोकेट का। जैसे हम उसमें अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है तो हम इजीली हमको काम करने में जो देखने में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम सी ड्राइव में जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है ना कभी कभी हम लोग डाउनलोड में रखे हैं या कहीं कहीं हम इस डॉक्यूमेंट में रखे हैं, हमें खुद भूल जाते हैं, राइट, कहाँ रखे हैं, या हम डेटा में रखे हैं, कहाँ रखे हैं, कोई ड्राइव के अंदर में रखे हैं, खुद भूल जाते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम जा करके सर्च करते हैं, उसका नाम दे करके यहाँ पर सर्च करते हैं, तो हमें खोज करके वो दिखा देता है। उसी तरह लिनक्स में भी वही चीज़ यहाँ पर होता है, जो है फाइंड एंड लोकेट का, कि अगर कोई फाइल हम बनाए हैं, कोई डायरेक्टरी हम बनाए हैं या पहले से है तो हमें पता नहीं है कहाँ पर है, राइट, सो सर्च करना है हमें, तो इसको फाइंड का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम दिए यहाँ पर फाइंड हाइफन नेम और उसका नाम क्या दे देंगे, जो भी नाम रहेगा, सपोज हम दे दिए यहाँ पर लॉग, इंटरप्रेस किया यहाँ पर तो कोई यहाँ पर लॉग नहीं दिखा रहा है, राइट। अच्छा। क्लिक किए यहाँ पर, सो अगर हम देते हैं फाइंड और यहाँ पर कहाँ पर हम खोजेंगे, स्लैश में, स्लैश के अंदर में खोजेंगे, इंटरप्रेस करेंगे
तो कहाँ कहाँ पर हमारा लॉग का फाइल बना हुआ है है सब कुछ के हमको वो दिखा सब देगा। ठीक है, तो ये कब जरूरत पड़ता है? अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमको नाम पता है कि भाई ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो है बट वो कहाँ पे हमको पता नहीं है। जैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बताता हूँ, अप एरो प्रेस करने से पुराना कमांड आ जाएगा। तो यहाँ पर करूँगा IFCFG, राइट, इंटर प्रेस ओके करूँगा तो IFCFG हमारा एक कमांड है, इसके अंदर में है। और हम करेंगे IF कॉन्फ़िगर, सिखाए थे कमांड ना, हाँ IF config तो अगर हम सर्च करेंगे मेरा पूरा ये नेटवर्क पाथ, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ है हमको पता नहीं है। तो उसका क्या होगा, अच्छा इसको ENS33 ना, तो यहाँ पर करेंगे हम अपर प्रेस करते हैं और IFCFG माइनस ENS33। याद है कल दिखाए थे ना /etc के अंदर में सिस कॉन्फ़िग हाँ रहेगा, नेटवर्क यस स्क्रिप्ट रहेगा उसके अंदर में वो। तो उस तरह से एकदम हम उसको फाइंड भी कर सकते हैं हमको अगर पता नहीं है तो, राइट। फाइंड लिखेंगे, उसके बाद से हमको कहाँ फाइंड करना है वो पाथ लिखेंगे, हम स्लैश में लिखेंगे करना है कहाँ करना है, और क्या नेम लिखेंगे उसका फाइल का यहाँ पर नाम लिख देंगे तो फाइंड है। ठीक उसी तरह से हमारा है लोकेट, LOCA, दोनों का काम एक ही है। लोकेट लिखेंगे और यहाँ पर जो इसका फाइल का ये नाम है उसको हम अगर यहाँ पर डाल देते हैं हाँ IFCFG-ENS33 इंटरप्रेस करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो सर्च लोकेट कैन फाइल और नॉट डायरेक्टरी स्टार्ट /v लोकेट टीबी नो फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा, तो ये डायरेक्ट ये काम नहीं करेगा, इसको काम करवाने के लिए यहाँ पर अपडेट, अब ये क्या होता है, इसका लोकेट मतलब क्या होता है, इसका एक केस मेमोरी होता है, ठीक ना। अब केस मेमोरी जो होता है, केस मेमोरी के अंदर में सारे जितना हमारे सिस्टम के अंदर में फाइल है उसको ये इंडेक्सिंग करके रखता है, राइट। जैसे हेलो, ओके हाँ तो जैसे हेलो हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, हाँ लोकेट कर रहे हैं ना, तो हमारा वो क्या कर रहा है, इंडेक्स फाइल में खोज रहा है। इंडेक्स फाइल में अगर उसको नहीं मिल अच्छा पा रहा, जैसे लोकेट दे करके यहाँ पर नाम लिखे है, तो इंडेक्स फाइल में उसको नहीं मिल पाया तो वो क्या दिखा दिया, उसको नहीं मिल पाया, राइट। तो हम क्या डीबी ठीक है अपडेट जैसे क्लिक किए तो हमारा इंडेक्स फाइल वो अपडेट हो गया। अब अगर चेक करेंगे हम लोग तो दिखाएगा, अगर लोकेट हम करेंगे अप एरो प्रेस करके तो ये हमें दिखा दिया। अच्छा ठीक है, पहले नहीं दिखाई दे रहा, क्यों? क्योंकि हमारा इंडेक्स फाइल अपडेट नहीं हुआ था। उसको अपडेट अपडेट करने के नहीं था लिए डीबी अपडेट प्रेस करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा, उसके बाद से लोकेट। अब बात यह है कि फाइंड और लोकेट, ठीक ना, दोनों कमांड का यूज हम लोग जो है कोई भी जो है डायरेक्टरी या फाइल को सर्च करने के लिए करते हैं, लेकिन दोनों में से फास्ट कौन है? दोनों में से फास्ट जो है वो है लोकेट कमांड, काफी फास्ट है। लेकिन हाँ उसमें प्रॉब्लम यही है कि हमारा अगर वो इंडेक्स नहीं रहेगा, क्या हुआ, रहेगा तो वो नहीं खोज पाएगा। लेकिन फाइंड में ऐसा कुछ राइट बात नहीं है, वो फाइंड अपना वो खोज लेगा, समझ में। ओके तो ये फाइंड और लोकेट का कमांड का मतलब लोकेट है, का डिफरेंस ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है कि लोकेट हमें जो है वो कमांड ही नहीं मिलता है, कभी कभी लोकेट कमांड हमको मिलता नहीं, लोकेट कमांड अच्छा चलाए वो दिखा रहा है कमांड नॉट फाउंड, तो हमें कमांड को इंस्टॉल हाँ करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम करेंगे अच्छा RPM-QA और देंगे एम लोकेट, तो दिखाई दिया यहाँ पर कि हमारा जो है एम लोकेट ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल नहीं रहता तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता, कैसे करते, यम इंस्टॉल एम लोकेट, तो ये हमारा जो है फाइल इंस्टॉल हो जाता है। बोला है ऑलरेडी ये अवेलेबल है, उसलिए इंस्टॉल की जरूरत नहीं है, लेटेस्ट वर्जन है वो। अगर नहीं रहता तो हमें इंस्टॉल करके तब काम करना पड़ता है, करेक्ट। ओके ओके तो यही हुआ फाइंड और लोकेट का मतलब, हाँ लोकेट का राइट। डिफरेंस तो डिफरेंस बिटवीन फाइंड और लोकेट समझ में आ गया। हम्म अच्छा, तो ये चीज़ हमारा है। तो आज हम लोग क्या देखे, आज हम लोग देखे फाइल सिस्टम क्या होता है, एक्सप्लोर किए हम लोग से उसका हाँ कौन सा फाइल सिस्टम में क्या क्या चीज़ हमको मिलता है, ठीक ना। उसके हाँ बाद हम समझे कि प्रॉम्प्ट के बारे में समझे,
टर्मिनल के बारे में हम लोग समझे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या समझे, कुछ कमांड को हम लोग यूज़ करके फाइल सिस्टम को इधर उधर करके देखे, ठीक ना, कॉपी पेस्ट वगैरह करके हम लोग देखे समझे, तो ये सब चीज़ आज हम लोग ओके समझे, राइट। तो एकदम इसको आप एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करके जो है नेक्स्ट हाँ क्लास हाँ में हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ओके श्योर